अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान सिद्दीक़ अकबर नौशहरा रोड गुजरावाला में तशरीफ़ फरमा है और हमारा यहाँ पर सिलसिला हो रहा है ज़हनी आज़माइश, जिसके अंदर हमारे तलबा किराम ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के हवाले से तैयारी की है। उनकी सीरत के हवाले से सवाल जवाब होंगे, नातियाँ अशार होंगे। हर बंदा ये चाहता है कि वो जीते और जीत कर फाइनल के अंदर पहुँचे, लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात है अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा होनी चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अभी इंशाल्लाह इसका बाकायदा आगाज़ हम जो है अल्लाह तबारक ताला के कलाम पाक कलाम से तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़ करते हैं। दावत देता हूँ मोहम्मद वकास अत्तारी साहिब वो तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। जानी महबूब महब में नहीं मेरा तेरा। मसलके आला हज़रत पे लाखों सलाम। 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 लाख जलते रहें दुश्मनाने रज़ा। लाख जलते रहें दुश्मनाने रज़ा। कम न होंगे कभी मदह खाने रज़ा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। ऐ मेरे अहमद रज़ा प्यारे इमाम अहमद रज़ा
रजा, ए मेरे अहमद रजा, प्यारे मेरे अहमद रजा। थरथराए कांप उठे बागियान मुस्तफा, थरथराए कांप उठे बागियान मुस्तफा। कहर बल्कि में आया ए इमाम अहमद रजा, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, ए इमाम अहमद रजा। अब बाकायदा ज़हनी आज़माइश के सिलसिले का आगाज़ हुआ जाता है। आप जोश जज्बे के साथ और जोशो खरोश अंदाज के साथ बैठें और मैं अब टीमों को बुलाना चाहूँगा। टीम मक्की और टीम रज़वी स्टेज पे तशरीफ लाएं। ज़हनी आज़माइश के हमारे 4 सेगमेंट्स हैं। कितने सेगमेंट्स हैं? 4। उनमें से जो सबसे पहला है वो है, पहला कौन थे आला हजरत या कौन है आला हजरत, ये सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है इश्क के बोल। पहले सेगमेंट के अंदर सवालों जवाब होंगे, दूसरे सेगमेंट के अंदर जो है वो इश्क के बोल जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला की हदायत के बख्शिश है उसके अंदर से अशार पढ़े जाएंगे। और तीसरा सेगमेंट है सफर है मगर अकेले। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या, इसमें से दोनों टीमें एक बंदा सिलेक्ट करेंगी। वो बंदा ये सिलेक्ट करेगी कि हम में कौन है जो इसके आंसर्स के क्वेश्चन के जो आंसर देगा। और चौथा जो सेगमेंट है वो है जोश के साथ मगर होश से। अब उसके अंदर हमारी बजल वगैरह का सिस्टम होगा, बजल हमारे पास मौजूद है, वो भी रखी जाएगी। अब आप लोग पुरजोश अंदाज के साथ बैठे हैं, हम सेगमेंट का आगाज करते हैं। तो जी प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़हनी आज़माइश का सिलसिला इसका बाकायदा आगाज होने लगा है। पहला सवाल हम दाईं तरफ से करेंगे। टीम रज़वी हमारे दाईं तरफ है और टीम मक्की हमारे बाईं तरफ है। अच्छा, हर क्वेश्चन जो होंगे इसके 2 नंबर होंगे। 25 सेकंड तकरीबन इसका जो है इसके अंदर टाइम होगा, इसके अंदर जवाब देना होगा। ये जो पहले 2 सिलसिले हैं इसके अंदर अगर जवाब ना देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगले जो 2 सेगमेंट्स हैं उसके अंदर अगर इन्होंने गड़बड़ की तो नंबर भी कट सकते हैं। तो क्योंकि सिलसिले का नाम ही है सफर है मगर अकेले, और दूसरे जोश के साथ मगर होश से। तो आइए पहला सिलसिला कौन थे आला हजरत, इसका आगाज करते हैं। हम टीम रज़वी से पहला सवाल करने लगे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम क्या है? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम मोहम्मद अहमद रजा खान है। इनका जवाब दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का खानदान किस कबीले से था? हदीस पाक में है कि हर चीज के आप लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। आला हज़रत अलैहि रहमा के ख़ानदान का ताल्लुक़ पठान ख़ानदान के कबीले परहेज से था, जो अफ़गानिस्तान के इलाका कंधार से हिंद में हिजरत कर गए थे। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अगला सवाल हम करेंगे, दूसरा सवाल टीम रज़वी से। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादे का पूरा नाम मा लक़ब क्या था? मौलाना इमामुल उलमा मौलाना रज़ा अली खान। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला हम सवाल करने जा रहे हैं टीम मक्की से। इनसे दूसरा सवाल कर रहे हैं टीम मक्की से। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कितने भाई थे और उनके नाम मा अलकाब क्या थे? आला हज़रत अलैहि रहमा के 2 भाई थे, 2 छोटे भाई थे। मुंजले भाई का नाम उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा खान अलमारूफ हसन मियाँ, और छोटे भाई मौलाना हाजी मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ नन्हे मियाँ हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। अब अगला सवाल हम
करेंगे टीम रजवी से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अकीके के दिन क्या नाम रखा गया? आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तवज्जो कीजिएगा। अकीकी के दिन आला हजरत का नाम वालिद मोहतरम ने मोहम्मद रखा। इनका जवाब दुरुस्त है। अब हम तीसरा सवाल टीम मक्की से करने जा रहे हैं। आला हजरत अलैहि रहमा अहमद रजा के नाम से क्यों मशहूर हुए? क्योंकि आपके जदे अमजद ने आपका यही नाम रखा। आपके जदे अमजद ने आपको इसी नाम से पुकारा, इसलिए ये नाम रखा। इनका जवाब दुरुस्त है। अब हम लोग टीम रजवी से सवाल करने जा रहे हैं। आला हजरत के वालिद ग्रामी का पूरा नाम मां लकब क्या था? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद का नाम रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान था। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल जो है कमाल का सवाल है, हम टीम मक्की से करेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने कितनी उम्र में पहली तकरीर किस मौजू पर फरमाई? आला हज़रत 6 साल की उम्र में सबसे पहले मिलाद के मौजू पर तकरीर फरमाई और 2 घंटे तकरीर फरमाई। सुभान अल्लाह, इनका जवाब भी दुरुस्त है। मिलाद का महीना है और सुन्नी तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह झूम झूम के मिलाद मनाता है, और हम तो है ही दावत इस्लामी वाले और मशहूर भी इसी नाम से कि मिलाद ज्यादा करने वाले हैं। अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम रजवी से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत कब और कहाँ हुई? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को हिंद के सूबा यूपी के शहर बरेली के महल्ला जसोली में हुई। इनका जवाब दुरुस्त है। अब इस सेगमेंट का कौन थे आला हजरत, इसका 5वां जो सवाल है वो हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कितने बेटे थे और उनका नाम मां लकब क्या था? और मत मरो जहालत की हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला आला हज़रत अलैहि रहमा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद हामिद रज़ा खान और इनके अलकाब हुज्जतुल इस्लाम व जमालुल औलिया, और छोटे बेटे उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और उनके अलकाब ताजदार अहले सुन्नत व मुफ्ती आज़म हिंद। इनका जवाब दुरुस्त है। आइए पहले स्कोर बोर्ड की तरफ देख लेते हैं। 5-5 सवाल हुए हैं। अब हम असातिज़ा इकराम की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि टीम मक्की के कितने नंबर्स हैं और टीम रजवी के कितने नंबर्स हैं। माशाल्लाह जी, तलबा ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की है और बेहतरीन अंदाज में तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। इस वक्त तक हमारे पहले सेगमेंट में आला हज़रत कौन है, इसमें माशाल्लाह दोनों टीमों ने पूरे सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं और 10-10 नंबर हासिल कर लिए हैं। और जैसे जैसे इंशाल्लाह मुकाबला आगे बढ़ेगा मज़ीद इंशाल्लाह इसमें सस्पेंस भी पैदा होगा और इंशाल्लाह ताला इल्मी दीन और ज़्यादा हासिल करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम रजवी से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राफ़िज़ियों और खारजियों के खिलाफ किताबें क्यों लिखी? बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्योंकि राफ़िज़ियत असहाब रसूल से और खारजियत आले रसूल से अदावत रखते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस में क्या खिदमत की है?
सियासता के अरबी हाशिए लिखे हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला हम सवाल करने जा रहे हैं टीम रज़वी से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नातिया शायरी किस ज़बान में हुई थी? आला हज़रत अलैहि रहमा की नातिया जो शायरी थी वो अरबी, फारसी, हिंदी और उर्दू ज़ुबान में थी। इनका जवाब भी दुरुस्त है। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ मशहूर तरीन दुरूद का मतला और मक्ता क्या है? काबे के बदरुक तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबा के शम्सो दरा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम करो वो ले लीजिए जो तुमको जा राज़ी करे, नाम सही हुआ नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। तो जी जनाब, आपने शेर तो बोल दिया लेकिन इसमें थोड़ी गलती हुई। हम असातिज़ा इकराम की तरफ चलते हैं कि वो क्या फरमाते हैं, 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेंगे। इन्होंने शेर सही नहीं पढ़ा। इनको 1 नंबर दिया जा रहा है क्योंकि पहले हमने इनको बता दिया था कि अशआर अगर गलत होंगे ना, उनमें गलती होगी तो नंबर कट सकता है। तो इस तरह 1 नंबर की वजह से टीम रज़वी आगे है और टीम मक्की पीछे है। लेकिन अभी वक्त है, मैदान सजा हुआ है, आपके पास वक्त है और आप कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते हैं। आला हजरत का लिखा हुआ मशहूर सलाम, उसका मतला और मक्ता क्या है? आला हज़रत का जो मशहूर सलाम है वो ये है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और इसका मक्ता ये है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इस शेर को एक बार मिलके पढ़ लेते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। इनका जवाब दुरुस्त है। अब अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। देखते हैं कि ये किस तरह अपना वजन बरकरार रखते हैं और आगे चलते हैं, बढ़ते हैं या नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने जमाने में कितने फितनों के खिलाफ कलीमे जहाद चलाया? आला हज़रत ने 60 फितनों के खिलाफ कलमी जहाद फरमाया। उनके अंदर जो सबसे बड़े हैं वो वहाबियत और नजदियत है। आला हज़रत ने 7 फितनों के खिलाफ जहाद फरमाया कलमी, और उनके अंदर जो सबसे बड़ा है वो नजदियत और वहाबियत। इसके अलावा क्या? और इसके अलावा खारजियत, राफजियत, कादियानियत और भी दिगर काफ़ी थे। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। इनको इनकी तैयारी अच्छी है वैसे माशाल्लाह, तलबा भी अच्छे हैं और पहले पढ़ते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन जाहिर है अब इतने तलबा किराम के सामने असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा है कि जिनसे पढ़ते थे उन्हीं को आज कुछ और सुना रहे हैं। मतलब अगरचे ये निसाब नहीं है जामिअतुल मदीना का, लेकिन एक मुकाबला तो है। बच्चे इस वजह से शायद थोड़े से पजल हो रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 सेगमेंट आगे भी हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हम सारे आपके साथ हैं।
अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने 4 ज़बानों में मुश्तमिल नात किन के कहने पर तहरीर की और उसका मतला क्या है? आला हज़रत ने 4 ज़ुबानों पर मुश्तमिल कलाम जो लिखा वो इरशाद अली और नातिक अली साहिब की कहने पर लिखा, और उसका जो शेर है वो ये है कि बस खामाए खाम मतला, जो उसका मतला है वो लम याती नज़ीरू का फ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। इन्होंने 25 सेकंड से पहले जुमला लुकमा दे दिया। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अगर लुकमा ना मिलता तो शायद हम ना मानते। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने की इनफिरादी हैसियत किस मनसब की थी? आला हज़रत अपने ज़माने में मुजद्दिद वक़्त के मनसब पर थे। दोबारा, आला हज़रत अपने ज़माने में मुजद्दिद वक़्त के मनसब पर थे। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम रज़वी से। सेगमेंट का आखिरी जवाब है। अब देखते हैं ये सही देते हैं या नहीं देते, लुकमा लेते हैं या वक्त के अंदर जवाब देते हैं। सवाल यह है कि तज़किरा इमाम अहमद रज़ा किस मशहूर शख्सियत का लिखा हुआ है? मेरे अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक आशिक अकमल ही के बारे लिख रहा है तो क्यों ना जोरदार एक मर्तबा सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद हो। अब इस सेगमेंट का आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। तो चलिए हम आपसे आखिरी सवाल करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की वफात कब और कहां हुई? आला हज़रत अलैहि रहमा की वफ़ात वसालेपुर मलाल 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी बामुताबिक 28 अक्टूबर 1921 सदी ईस्वी जुमा के दिन जुमा की अज़ान सानी के कलमा हय्या अलल फलाह के वक्त बामुताबिक इंडियन वक्त 2:08 हिंद के सूबा यूपी के शहर बरेली के मोहल्ला जसूली में हुई। इनका जवाब दुरुस्त है। तो आइए हम स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। असातिज़ा इकराम से पूछते हैं किस टीम के कितने हैं नंबर, कौन है किस मैदान में। आइए हम असातिज़ा। और आज के हमारे इस पहले सेगमेंट में टीम रिजवी ने 20 नंबर हासिल किए और टीम मक्की भी पीछे नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा फ़र्क है, बस 1 नंबर से पीछे है और 19 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा, इनके 20 नंबर थे और इनके 19 नंबर है। तो इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हम लोग चलते हैं इश्क के बोल इस सेगमेंट की तरफ। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम रज़वी से। तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं, इसके बाद आपसे भी कोई भी शेर बोलेंगे, उसका दूसरा मिसरा या पहला मिसरा ऑडियंस के अंदर से हम पूछेंगे तो आपने भी उसका जवाब देना होगा। तो आइए हम पहला जो है वो मिसरा उसकी तरफ बढ़ते हैं और हम इनसे पूछते हैं। तो जी जनाब, ताजदारों का आका हमारा नबी, इसका पहला मिसरा क्या है? मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला शेर हम टीम मक्की से पूछेंगे। जी जनाब, आप बताइए। करनो बदली रसूलों की होती रही, इसका दूसरा मिसरा क्या है? करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। इनका जवाब दुरुस्त है। हम टीम रज़वी से पूछना चाहेंगे कि जो यही कलाम है इसका मतला जो है, ये दोनों मिसरे इसके क्या हैं? सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ के दिखाइए। मतलब इस कलाम का पहला शेर। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये अक्सर पढ़ा जाता है कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। ये सबसे बाला आला नहीं है, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने जो लिखा है वो सबसे बाला वाला हमारा नबी है। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मक्की से। तो जी जनाब रेडी हैं? है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, इसका पहला शेर मिसरा क्या है? जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसका एक शेर है जिसमें लफ्ज सुखन आया है, वो कौन सा शेर है? अगर इन्होंने गलती की हो सकता है कि नंबर कट जाएं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। आपने क्या सोचकर ये जवाब दिया कि यही शेर और इसी शेर के अंदर सुखन लफ्ज होगा? लेकिन इनका जवाब दुरुस्त है। हम अगला शेर पूछते हैं टीम मक्की से। लफ्ज आया है इहानतें। करे मुस्तफ़ा की अहानते, खुले बंदो इस पे ये जुर्अतें, कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, या रेहा नहीं, या रेहा नहीं। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगला सवाल हम पूछने लगे हैं, लेकिन ये मुश्किल करके पूछेंगे। देखते हैं कौन कितनी तैयारी के साथ आया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस दीवान के अंदर एक लफ्ज तहरीर फरमाया है जो आपको थोड़ा होश मगर जोश के बगैर बताना होगा। इसके अंदर लफ्ज आया है जी भरा। ये शेर सुनाना होगा। लफ्ज आया है जी भरा। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। असातिज़ा इकराम की तरफ चलते हैं हम कि इन्होंने अशार के अंदर गलती कर ली है, तो अब इनको कितने नंबर मिलने चाहिए? वैसे उसूल ये होता है कि जो तालिब इल्म एक दफ़ा जवाब देना शुरू कर दे तो उसके बाद लुकमा नहीं होता। ठीक है, तो पहले भी इस तरह हुआ है एक दफ़ा, लिहाजा अब दोबारा हुआ है। लेकिन ये चूँकि पहले बताया नहीं गया था, तो अब हम बता रहे हैं कि जिसने जवाब देना शुरू कर दिया अब वो जवाब वही मुकम्मल करेगा। अगर बीच किसी ने लुकमा दिया तो उसका जवाब गलत शुमार होगा। अगर अक्सर जवाब दे दिया तो फिर उसका नंबर जो है वो काटा जाएगा, और अगर अक्सर से कम था तो फिर वो गलत शुमार होगा। ये उसूल इनको 2 नंबर दिए जाते हैं। मुतमईन नहीं हुए, बोले सुभान अल्लाह। जी जनाब, अब अगला कलाम कौन सा है इन्हीं से पूछते हैं। जी कलाम ये कह रहे हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, लेकिन हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने चेंज कर दिया हो, तो दूसरी टीम से हम पूछते हैं कि कौन सा कलाम था। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दोनों का जवाब दुरुस्त है, लेकिन इसके नंबर नहीं मिलेंगे। हमने सिर्फ ये देखा है कि इन लोगों ने कितनी तैयारी की है। आया कि ये लोग, इनको पता भी है कि इनसे क्या पूछा जाना है। तो अब बड़ा ही प्यारा कलाम आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का, सारे अगर मिलके एक बार एक शेर पढ़ लें। जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां हमारे यहां। जी जनाब, इनसे शुरू किया जा रहा है कलाम जमीनो जमा तुम्हारे लिए। तो जी जनाब, हमसे ही गलती हो गई। अब हम इन्हीं से सवाल करके उस गलती को, उसका रजू करते हुए गलती को सही कर लेते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो कलाम है
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, इसका मक्ता क्या है? सबा वो चले के बाग फूले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इनको 2 नंबर दिए जाते हैं। हम बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और हम बढ़ेंगे तीसरे सेगमेंट की तरफ। अब सिलसिला बिल्कुल खत्म होने की तरफ है। हम कुछ मिनटों के बाद ये अनाउंस करेंगे कौन बनेगा फाइनल का बादशाह, कौन जाएगा फाइनल के अंदर और खेलेगा अपने मुकाबिल वाली टीम के साथ, और तहाइफ वहां से लेगा रुकने शुरा तशरीफ फरमा होंगे, आपके सरपरस्त हजरात वहां पे तशरीफ फरमा होंगे। आप इसी जोश खरोश के साथ अब हम चलते हैं असातिज़ा इकराम की तरफ और स्कोर बोर्ड की तरफ। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह 2 सेगमेंट हमारे मुकम्मल हुए। दूसरा सेगमेंट था इश्क के बोल, कलाम आला हजरत, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलाम इमाम अहले सुन्नत का तलबा ने सुनाया। इसमें हमने 4 अशार पूछे हैं बच्चों से और हर सवाल के हर शेर के 5 नंबर थे। तो इसमें टीम मक्की ने 4 अशार में से 4 के दुरुस्त जवाब दिए, 20 नंबर हासिल किए हैं इस सेगमेंट में और इनके टोटल नंबर है 39, 40 में से 39। और टीम रिजवी के इस सेगमेंट में 4 में से इन्होंने 3 मुकम्मल सही सुनाए हैं और 1 में थोड़ी मिस्टेक की है, इसलिए 17 नंबर इनको इस सेगमेंट में मिले हैं और इनके टोटल नंबर हो गया 37। तो इस तरह टीम मक्की टीम रिजवी से 2 नंबरों से आगे है। मजा अब आना है, ट्विस्ट अब आएगा। अब हम करेंगे आप लोगों से सवाल। तो आप लोग रेडी हैं? बोले इंशाअल्लाह। आपसे शेर पूछा जाएगा, आप में से होगा कोई एक जो बताएगा किसी एक शेर को। तो क्या आप रेडी हैं? बोले लब्बैक। अब इसके अंदर जो मुकाबले के अंदर है ना सवाल जवाब, वो नहीं होंगे, इसके अलहदा होंगे। अब इसके अंदर अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला ने कहा ये है दीवान। इसके अंदर से हम जहां से खोलेंगे अगर तो वह मशहूर कलाम हुआ तो वहीं से शेर पूछा जाएगा, अगर मशहूर ना हुआ तो चेंज कर लिया जाएगा। तो हम खोलने जा रहे हैं हदायत के बख्शिश का खजाना। तो लूटते हैं इसके अंदर से मोती। कलाम मशहूर है और हम आपसे पूछना चाहते हैं, और ये समझने वाले समझ जाएंगे, असातिज़ा तो वैसे ही समझाने वाले हैं। आप लोगों को देखते हैं कितनी तैयारी करके आए हैं। अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो जी जनाब कौन जवाब देना चाहेगा? जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये मुकाबले में शरीक तलबा जो है ना इसमें हाथ खड़ा नहीं कर सकते। बाकी तलबा जो है जिसको शेर आता है वो हाथ खड़ा करे। असातिज़ा इकराम में से जो पूछना चाहे पूछ सकता है। किसी एक तालिब इल्म को उठा दें। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। कौन बताएगा कि एक लफ्ज की इनसे मिस्टेक हुई है? जी उस्ताद मोहतरम, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि ये जिस कोई क्या बोल रहा है, इन्होंने बोलना क्या चाहिए था? दोनों का जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, अरे सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो अब हम लोग जो है वो दूसरा सवाल करेंगे। बहुत कमाल का शेर है। मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया। ये शेर जो है ये तमाम तलबा में से जो चाहें सुना सकते हैं, जो कंपटीशन में हैं वो भी और जो कंपटीशन में नहीं है वो भी। जिसको भी आता है हाथ खड़ा कर लें। जी जनाब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी मुन्ने का हाथ खड़ा हुआ माशाअल्लाह। ये मुतवस्सिता के तालिब इल्म है। सुभान अल्लाह। वो कैमरे की तरफ। मोमिन उसका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया, मोमिन उससे क्या फिरा अल्लाह उससे फिर गया। दुरुस्त कर लेंगे, दोबारा पढ़ लें। मोमिन उसका क्या हुआ अल्लाह उसका मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ अल्लाह उनका हो गया, मोमिन उससे क्या फिरा लफ्ज काफिर है।
दूसरे शेर का पहला लफ्ज काफिर है। काफिर उससे क्या फिरा अल्लाह उससे फिर गए। इनका जवाब दुरुस्त करवा दिया गया है। तो जी जनाब, हमारे 2 सेगमेंट इसी सवाल के साथ इख्तिताम पजीर हुए। हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है सफर है मगर अकेले। अब हम इन टीमों के साथ करना चाह रहे हैं कुछ साजिश। तो हम एक बंदे को यहाँ से ये टीम सिलेक्ट करेगी, दूसरे को यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा और उनको उठा के उनकी जगह तब्दील करवा दी जाएगी, जिस सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। तो अब ये चारों सिलेक्ट करें, आपके पास 15 सेकंड है तकरीबन, उसके अंदर सिलेक्ट करें आप में से कौन होगा। तो जी जनाब, मैदान में उतरें। ये बहुत दिलचस्प, ये असल मजा इधर आना है। अब पता चलेगा किसकी है कितनी तैयारी है। अच्छा, ये जो सवालात होंगे इसमें टाइम नहीं है, नो टाइम, फौरी तौर पर रिएक्शन करना है। अगर किसी ने 2 या 3 सेकंड से उस असाज़ा ने समझा कि लेट हो गया तो वो भले सही जवाब हुआ उसका गलत कंसीडर किया जाएगा, इसलिए फौरी तौर पर आपने जवाब देना है। अब इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बोलना, वजाहत नहीं करनी, सिर्फ इन्होंने बोलना है सही या गलत। तो ये दोनों खड़े होकर इसका जवाब देंगे, सही या गलत सिर्फ इतना बोलेंगे, लुकमा नहीं दे सकते। अगर किसी ने इसमें लुकमा दिया साथ वाले ने तो आपके नंबर कट सकते हैं, लिहाजा थोड़ा जोश भी दिखाइए मगर होश के साथ। तो जी जनाब, हम पूछने जा रहे हैं, पहले शुरू करते हैं हम लोग टीम मक्की से। तो जी जनाब, खड़े होइए और इसका जवाब। जी जनाब, आप जवाब दीजिए। शजरालिया कादिया मंजूम आला हजरत ने लिखा है। जी। अमीर अहले सुन्नत आला हजरत के बिला वास्ता मुरीद हैं। गलत। हफ्तावार मजलिस मुज़ाकरा पीर की रात होता है। गलत। आला हजरत बांग्लादेश में पैदा हुए। गलत। यौम दावत इस्लामी 2 नवंबर है। गलत। अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके पांचों के पांचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो जी जनाब, टीम रजवी से पूछते हैं, आला हजरत उससे आला हजरत की मौका पे आपने कितना आला हजरत को पढ़ा और कितने अशार को पढ़ा, हम आपकी तरफ पढ़ते हैं तो बताइए। जामिअतुल मदीना के तलबा इकराम के लिए 72 नेक अमाल है। गलत। दाऊद इस्लामी के अरकान शुरा की तादाद 29 है। सही। अमीर अहले सुन्नत के मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी है। सही। मदनी काफिले दाऊद इस्लामी की रीढ़ की हड्डी है। सही। हाजी मुश्ताक और हाजी जमजम आला हजरत मुरीद थे। गलत। अल्लाह अल्लाहु अकबर। इनके तमाम जवाब दुरुस्त हैं। सुभान अल्लाह। अरे दोनों ही टीमें इतने जोश खरोश के साथ, लेकिन अभी वक्त बाकी है। अब हम इनके साथ करने जा रहे हैं कुछ अलग से सिलसिला। अब उसका नाम है जोश से मगर, और जोश के साथ मगर होश से, जोश के साथ मगर। अब हम इनको अपने अपने किलो की तरफ भेज रहे हैं ताकि ये फतह करें अब अपने किलो में बैठकर। तो जी जनाब, जोश के साथ मगर होश से। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 आंखों का तारा नाम मोहम्मद, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, हम ये कहेंगे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोश के हम लोग भले पहला लफ्ज बोलें, आपने लफ्ज सुनकर आपने फौरन मदीना बोल दिया तो आप पे जवाब है।
लफ्ज बड़ा मशहूर है, शेर बड़ा मशहूर है, क्या कमाल का शेर है। तो आइए, मदीना इसलिए जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए जान मदीना असातिज़ा फैसला करेंगे। असातिज़ा फरमा रहे हैं कि टीम मक्की पहले बोली है, मदीना बोलना था, लफ्ज मदीना। हम लोग तो असातिज़ा की मानेंगे। नहीं असातिज़ा फैसला फरमाएंगे। असातिज़ा फैसला फरमाएंगे। मैं असातिज़ा का दोबारा कर लें। दोबारा सवाल अच्छा, कर रहे हैं। इसमें ये नोट कर लें कि माइक हाथ में और सिर्फ मदीना बोलना है। जो पहले मदीना बोलेगा तो उसका जो है ना वो मतलब कि माना जाए। माइक मुंह के करीब रखें, फौरन मदीना बोलना हुआ तो बोल दीजिएगा। अब मशवरा किया तो नंबर काट लेंगे। जी जनाब, शेर है, तेरी नस्ल पाक में है मदीना। मुझे ऐसे लगा है कि पहले बोला है, मुझे ऐसा लगा है टीम मक्की ने, मुझे ऐसा लगा है कि टीम मक्की ने पहले बोल दिया था। असातिज़ा इकराम फरमाए टीम मक्की से सवाल का जवाब लिया जाए, तो टीम मक्की अगर शेर को पड़ गई तो ये पहुंच सकती है फाइनल के अंदर। लेकिन जनाब इतनी भी जल्दी क्या है, एक और सवाल है। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप हो सकते हैं रोड से बाहर, लेकिन ये आखिरी ये एक सवाल है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो जी जनाब, मैं क्या बोलना चाह रहा था, तो क्या था? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह। लेकिन रुकिए जनाब, सुन तो लीजिए कि इनका जवाब दुरुस्त भी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको मिल रहे हैं 5 नंबर। अब जनाब दूसरा क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी किए जा रहा हूं। अब ये थोड़ा मुश्किल भी है, जोश के साथ मगर होठ से। तो जी जनाब, बड़ा मशहूर शेर है, आप रेडी हैं? अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। अल्लाह अल्लाह अकबर। टीम रज़वी जी जनाब, दीजिए जवाब। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, ऐ काश के कदमों में जगह उनके मिली हो। अरे जनाब, आपसे गलती हो गई। असातिज़ा इकराम फैसला फरमाएंगे कि नंबर देने होंगे या नहीं। इन्होंने दूसरा मिसरा गलत पढ़ा है, उसमें से गलती हुई है। नंबर कटेंगे या नंबर मिलेंगे ही नहीं। नाजिम साहब या असातिज़ा इकराम मशवरा फरमाएंगे। मैं शेर आपको बता देता हूं। शेर ये था, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, ऐ काश, इन्होंने बोला है कदमों में जगह उनके मिली हो, लेकिन यहां ऐ काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। इनसे गलती हुई है, असातिज़ा इकराम मशवरा फरमा रहे हैं। आप दुरूद पाक पढ़ें, सल्लु अलल हबीब। जी जनाब, इनसे गलती हुई और इनके नंबर काटे जा रहे हैं। तो कितने नंबर? इनको 3 नंबर दिए जा रहे हैं। और दो नंबर उसमें मिल गए हैं, माइनस में नंबर नहीं हुए। सही है। हमारे असातिज़ा इकराम फैसला फरमाएंगे कौन बना है फाइनल का बादशाह, बेताज बादशाह। वक्त 7 सितंबर यौम खत्म नबूवत है और हमारा ये अकीदा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। तो जी जनाब, अभी रिजल्ट अनाउंस होगा, नंबर बताए जाएंगे। असातिज़ा इकराम पहले नंबर बताएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा दिलों को थाम लीजिए। कौन बन रहा है फाइनल का बादशाह, हम देखने जा रहे हैं। सुनिए, बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। पहले नंबर और मुकाबला जो है वो इतना जबरदस्त था कि हर सवाल पर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मुकाबला आखिर तक रहा। कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये जीतेंगे या ये जीतेंगे, टीम मक्की जीतेगी या टीम रिजवी जीतेगी। आखिर तक जो है ये सस्पेंस जारी रहा। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। आपके ख्याल में कौन जीता होगा? जिनका ख्याल है कि टीम मक्की जीते वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये इन टीमों का तो धड़क रहा होगा, हमारा भी धड़क रहा है।
अल्लाह। अच्छा, जिनका ख्याल है टीम रिजवी जीती है वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह अल्लाह, आपका ख्याल काफी हद तक दुरुस्त है। ये मुकाबला टीम मक्की जीत चुकी है। अरे जनाब, फाइनल के बादशाह बन गए हैं उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। टीम मक्की ने 60 में से 54 नंबर हासिल किए हैं और टीम रिजवी ने 60 में से 52 नंबर हासिल किए हैं। तो इस तरह टीम मक्की फाइनल में और